हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो को मैं आप सभी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत दिनों से परेशान हैं। और ठीक है, ये टाइम ही ऐसा है कि इस टाइम पर बच्चा बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। तो मैं देख रही हूँ कि आप सभी लोग आजकल एक पैनिक मोड में हैं। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा-सा रिलैक्स करने के लिए, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आज मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने उन सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना, जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और उनकी परेशानी की वजह है क्या? सिलेबस। तो प्लीज़ उनके साथ ये ज़रूर शेयर करना, ताकि वो बच्चे भी थोड़ा-सा रिलैक्स हों और आराम से अपनी पढ़ाई को कर सकें। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं देख रही हूँ कि आप सभी लोग एक पैनिक मोड में हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग कह रहे हैं कि मैम, सिलेबस कब ख़त्म होगा? नवंबर आ चुका है, अब तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, हम रिवीजन कब करेंगे? तो बेटा, आपकी ये फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल है। बट बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको एक बात समझाना चाहती हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ना बच्चों सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं करना है, हमें उसको समझना भी है। फास्ट सिलेबस को कंप्लीट करने का कोई मतलब नहीं होता अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आया तो। आपको यही नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा है। क्या फ़ायदा ऐसे 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करने का कि एग्ज़ाम में अगर कोई एक ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर आप उसमें अटक जाते हो और बिल्कुल ब्लैंक होकर बैठ जाते हो। मैं आपको यही कहूँगी कि बच्चे, कि अगर आज कोई भी एक टॉपिक 1 घंटा ले रहा है ना, तो उसको लेने दो। क्योंकि आज आप जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने में, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में आप अपना वो 1 आवर आज इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कल को एग्ज़ाम टाइम में आपको 100% वाला कॉन्फिडेंस और 100% मार्क्स दिलवाने की श्योरिटी देगा। क्योंकि बच्चों, एक चीज याद रखो, लर्निंग एक इन्वेस्टमेंट है, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। आज आप जितना भी टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो ना लर्निंग में, समझने में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, कल को उतनी ही आपको आसानी होगी अपने सिलेबस को रिवाइज करने में। बच्चों, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है यहाँ पर अपनी लाइफ में, जो एक कंपैरिजन लेवल पर आ जाते हैं, दूसरों को देखते हैं और पैनिक मोड में आकर अपने जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर भी लेते हैं। लेकिन जब वो फिर से उसको रिवाइज करने बैठते हैं तो पीछे क्या पढ़ा था उसको भूल चुके होते हैं और उनको फिर से अपना एक टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है सारी चीज़ों को दोबारा से लर्न करने में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी में अपने बस सिलेबस को कंप्लीट किया। तो हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर फॉर्मेलिटी करनी होती तो शायद मैं आपका सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट करा चुकी होती। बट जब मैंने यहाँ पर आकर बिजनेस स्टडीज पढ़ाना शुरू किया तो मेरा मोटिव एक यही था कि मुझे यहाँ पर बाकी सबकी तरह अपनी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। मुझे अपने बच्चों को हर एक चीज़ समझानी है, पढ़ानी है। मुझे पहली बारी में ही उनको इस तरीके से चैप्टर को पढ़ा देना है कि नेक्स्ट टाइम जब उनको रिवाइज करना हो ना, तो वो सिर्फ उसको रिवाइज करें, उस चीज़ को लर्न ना करें। ठीक है? तो भले ही आज आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, बिल्कुल परेशान मत हो। आप ये समझो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक एक के बाद एक अपने स्टेप को आगे बढ़ाते लेकर जा रहे हैं। बच्चों, अभी हम लोग लर्निंग फेज में हैं, तो अपनी लर्निंग करते रहिए मेरे साथ साथ। नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद दिसंबर से तो हम धमाका कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास दिसंबर में आएंगी रिवीजन सीरीज, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है ना बेटा, वो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। और तुम्हें पता है, तब तुम्हें ये रियलाइज होगा कि अरे, मुझे तो सब कुछ याद है, क्योंकि मैंने समझ के याद किया था। मैंने उस टाइम पे रट्टा नहीं मारा, फटाफट सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। मुझे तो सारे केस स्टडीज यहाँ पर सॉल्व करने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ आता है मुझे। अब तुम इसको एक इस एग्जाम्पल से समझ लो ना यार, हम कोई मूवी देखते हैं, अगर आप उस मूवी को फास्ट फॉरवर्ड वर्जन में अगर आप देखोगे तो आपको स्टोरी ना इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी। लेकिन जब आप उसको आराम से बैठ के दिमाग लगाकर देखते हो ना, तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में रिटेन रहती है, क्योंकि आपने एक इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ा होगा। ठीक है? तो आपकी पढ़ाई भी तो कुछ ऐसी है ना। अगर आप उसको सिलेबस को फास्ट फॉरवर्ड मोड में कर दोगे तो बेटा कुछ समझ नहीं आएगा। अपने दिल के सेटिस्फैक्शन के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, चलो अब दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं। बट एट द सेम टाइम आपने जो पढ़ा होगा ना, वो शायद उस टाइम पे वेस्ट हो जाएगा जब आप रिवीजन करने बैठोगे और आपको लगेगा कि अब तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो बच्चों, मुझे बस आप लोगों से अब एक प्रॉमिस चाहिए कि आप यहाँ पर पैनिक नहीं करोगे,
प्लानिंग करोगे कि ठीक है हमारा एक सब्जेक्ट का सिलेबस चल रहा है, किसी का अगर कंप्लीट हो चुका है तो उसको उसके साथ कैसे बैलेंस करना है, सभी सब्जेक्ट्स को कैसे लेकर चलना है, तो ये काम आप लोगों को करना है। पैनिक नहीं करना है, प्लान करना है, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा ना तो तुम पूरे कॉन्फिडेंट होगे, क्योंकि तुमने सारी पढ़ाई ना फील करके की है, समझ करके की है। सो एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर टीचर्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रस्ट योर सेल्फ। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, पैनिक मत होइए, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। हम सब टीचर्स आपके साथ हैं, आपकी इस जर्नी में हम आपके साथ हैं, तो आपको चिंता करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। बस हमारे साथ साथ अपनी तैयारी करते रहिए और बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आपसे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।